नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी पर। टारगेट सीटेट यूपीटेट 2022। आज पढ़ेंगे CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 2011 से 2022 तक के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर से पहले एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो SR एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्रश्न 1, किशोरावस्था की निम्न में से मुख्य विशेषता कौन सी है? ए, सृजनात्मकता, बी, आत्मचेतना, सी, सामाजिक प्रवृत्ति या फिर डी, आत्मसम्मान। इसका सही उत्तर है बी, आत्मचेतना। प्रश्न 2, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ए, पेस्टोलॉजी, बी, स्टैनली हॉल, सी, विलियम हिली या फिर डी, रॉस। इसका सही उत्तर है सी, विलियम हिली। विलियम हिली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? ए, 8 से 10 वर्ष, बी, 13 से 16 वर्ष, सी, 15 से 18 वर्ष या फिर डी, 10 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी, 13 से 16 वर्ष एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। प्रश्न 4, उत्तर बाल्यावस्था को रिक्त स्थान कहा जाता है। ए, प्लास्टिक आयु, बी, गैंग आयु, सी, खिलौनों की आयु या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी, गैंग आयु। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग आयु कहा जाता है। प्रश्न 5, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? ए, जन्म से शैशवावस्था तक, बी, जन्म से बाल्यावस्था तक, सी, जन्म से मृत्यु पर्यंत या फिर डी, जन्म से किशोरावस्था तक। इसका सही उत्तर है सी, जन्म से मृत्यु पर्यंत। प्रश्न 6, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक किसे कहा जाता है? ए, प्रेयर, बी, टाइडमैन, सी, वुडवर्थ या फिर डी, कार्ल सी गैरिसन। इसका सही उत्तर है ए, प्रेयर। प्रेयर को क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक कहा जाता है। प्रश्न 7, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति का मार्गांतीकरण हो जाता है? ए, गुदी अवस्था, बी, लैंगिक अवस्था, सी, अदृश्य अवस्था या फिर डी, जननेंद्रिय अवस्था। इसका सही उत्तर है सी, अदृश्य अवस्था। प्रश्न 8, भाषा विकास का सर्वोपरि व कठिन भाषा कौशल कौन सा है? ए, लिखना, बी, पढ़ना, सी, बोलना या फिर डी, सुनना। इसका सही उत्तर है ए, लिखना। भाषा विकास का सर्वोपरि व कठिन कौशल लिखना है। प्रश्न 9, निरर्थक पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए, एप्स्टाइन ने, बी, मिलर और सेल्फ्रिज ने, सी, एबिंगहास ने या फिर डी, लाइनबर्न ने। इसका सही उत्तर है सी, एबिंगहास ने। प्रश्न 10, किसी जटिल कार्य को सहजता और निपुणता के साथ करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ए, कौशल, बी, आदत, सी, प्रबलन या फिर डी, विलोप। इसका सही उत्तर है ए, कौशल। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव के प्रति अहम रक्षोन्मुखी प्रतिक्रिया है? ए, प्रतिगमन, बी, आक्रमण, सी, विलोपन या फिर डी, अनुकरण। इसका सही उत्तर है ए, प्रतिगमन। प्रश्न 12, अभिवृद्धि मापन के लिए स्केलोग्राम विधि का निर्माण किसने किया? ए, ऑसगुड ने, बी, लिकर्ट ने, सी, गटमैन ने या फिर डी, थर्स्टन ने। इसका सही उत्तर है सी, गटमैन ने। अभिवृद्धि मापन के लिए स्केलोग्राम विधि का निर्माण गटमैन ने किया था। प्रश्न 13, साधनात्मक अनुबंधन में प्रथम घटना है? ए, पुनर्बलन, बी, अनुक्रिया, सी, अनानुबंधित उद्दीपक या फिर डी, अनुबंधित उद्दीपक। इसका सही उत्तर है बी, अनुक्रिया। प्रश्न 14, NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ए, लचीलेपन का सिद्धांत, बी, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सी, अनुपयोगिता का सिद्धांत या फिर डी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है सी, अनुपयोगिता का सिद्धांत। प्रश्न 15, रेखीय अभिक्रमित अधिगम के विकास का आधार है?
ए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, सी उद्दीपन प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत या फिर डी संबंध प्रक्रिया सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। प्रश्न 16, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए एरिक्सन ने, बी वर्दाइमर ने, सी जीन पियाजे ने या फिर डी अब्राहम मास्लो ने। इसका सही उत्तर है सी जीन पियाजे ने। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना जीन पियाजे ने की। प्रश्न 17, कार्यक्रमित शिक्षण में जब प्रोग्राम सामग्री को एक कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे कहा जाता है? ए कंप्यूटर प्रतिपालन, बी कंप्यूटर सहायता निर्देशन, सी कंप्यूटर तात्कालीन पुनर्वेशन या फिर डी कंप्यूटर यथार्थता। इसका सही उत्तर है बी कंप्यूटर सहायता निर्देशन। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? ए समरूप तत्व सिद्धांत, बी अनुबंधन का सिद्धांत, सी समूह कारक सिद्धांत या फिर डी बहुकारक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ए समरूप तत्व सिद्धांत। प्रश्न 19, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए हतोत्साहित करेंगे, बी कक्षा से बाहर निकाल देंगे, सी उपेक्षा करेंगे या फिर डी सराहना करेंगे। इसका सही उत्तर है डी सराहना करेंगे। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? ए शोधन उदात्तीकरण, बी पश्चगमन, सी समायोजन या फिर डी क्षतिपूर्ति। इसका सही उत्तर है सी समायोजन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो SRA एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।